नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम फिर बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में या फिर देश के अन्य राज्यों में भी कभी भी लंगड़े घोड़े पर दांव नहीं लगाएगी। उन्होंने घोड़े की व्याख्या करते हुए कहा कि बारात का घोड़ा अलग होता है, लंगड़ा घोड़ा अलग होता है और रेस का घोड़ा अलग होता है। कांग्रेस रेस के घोड़े पर ही अब दांव लगाएगी। राहुल गांधी चर्चा के केंद्र में जिन लोगों को रख रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन जो संकेत राहुल गांधी का है वो तो स्पष्ट है। और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी को ये पता है कि घोड़ा 3 प्रकार का होता है। रेस का घोड़ा अलग होता है, बारात में जाने वाला घोड़ा अलग होता है और लंगड़ा घोड़ा अलग होता है। तो फिर राहुल गांधी ऐसी गलती करते क्यों है बार बार कि लंगड़े घोड़े पर ही दांव लगा लेते हैं। जहां की बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की राहुल गांधी, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा लंगड़ा घोड़ा तो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कई नेता कांग्रेस के पास ऐसे रहे जो चुनाव को जीता हुआ चुनाव जिन्होंने हरवा दिया। नहीं, ये बातें मध्य प्रदेश में जहां दिग्विजय सिंह हैं, जहां कमलनाथ हैं, इनके होते हुए राहुल गांधी को अब तक ये पता नहीं चला कि लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा और बारात का घोड़ा में क्या क्या अंतर होता है। तब तो यही में मुख्य कारण है जिस कारण से कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार देश के अंदर गिरा। नहीं, अगर हम लगातार 2014 को ही मान ले कि 14 में कांग्रेस की पराजय क्यों हुई, तो सबसे बड़ा कारण था कि नरेंद्र मोदी को वो मोमेंटम जो चुनाव में मिला 2014 में, वो किन घोड़ों से मिला? ये ऐसे ही लंगड़े घोड़े से मिला। लंगड़ा घोड़ा मतलब जिनका जनता के बीच कोई संपर्क नहीं है, जो केवल टेबल पॉलिटिक्स करते हैं, केवल जो सोनिया मैडम और केवल राहुल सर और प्रियंका दीदी के आगे पीछे परिक्रमा करके ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेका करते हैं। ऐसे लोगों में सबसे पहला नाम किसका आएगा? मध्य प्रदेश के नेता है, बड़े नेता है राजा दिग्विजय सिंह। रायगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह। इनसे बड़ा लंगड़ा घोड़ा कौन हो सकता है जो लगातार 2003 के बाद से हर चुनाव दर चुनाव, चाहे इतना ही केवल मध्य प्रदेश की बात में नहीं कर रहा बल्कि देश भर में जहां कहीं भी चुनाव होते हैं, उन चुनाव से पहले इस प्रकार के उनके बयान आते हैं कि बीजेपी के लोग कह उठते हैं कि दिग्गी राजा के होते हुए भारतीय जनता पार्टी को किसी चुनाव प्रचारक की जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात, और हर चुनाव दर चुनाव देखिए कि दिग्गी राजा सबसे नंबर 1 पे होते हैं चुनाव को लीड करते समय। पिछली बार भी कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह ही थे ना, जब शिवराज सिंह चौहान को आश्चर्यजनक बहुमत मिला। और आप याद कर लीजिए उससे पहले का चुनाव, भले ही 1 साल के लिए ही कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत बड़ी भूमिका थी। जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करते थे, वो कनेक्शन न कमलनाथ का है न दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह का तो कनेक्शन है, लेकिन कमलनाथ का कार्यकर्ताओं के साथ नहीं है। वो लगातार, अगर हम देखें अपने पॉलिटिकल कैरियर के शुरू से लेकर मुख्यमंत्री बनने से 1 साल पहले तक, जब तक कि वो कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने, तब तक वो लगातार दिल्ली की राजनीति करते रहे, मध्य प्रदेश की राजनीति किया नहीं। लेकिन चूंकि सोनिया परिवार के नजदीक है, गांधी परिवार के नजदीक है, तो कांग्रेस ने उनको रेस का घोड़ा बना दिया। वैसे ही बात कर लेते हैं दूसरा घोड़ा राहुल गांधी के पास जो हुआ करता है, हर चुनाव दर चुनाव कोई ना कोई ऐसा मसाला निकालता है जिससे कि बीजेपी को अपने प्रचारकों से जितना फायदा होता है उससे ज्यादा कांग्रेस के प्रचारकों से फायदा हो जाता है। नाम है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर, याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव, तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान किस प्रकार का बयान दिया, जिस प्रकार का बयान दिया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने चुनाव के माहौल को बदल दिया। चाय पे चर्चा, चाय वाले का बेटा, गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा। अब तो ये ऐसे लोग जो है, यही तो कांग्रेस के असली लंगड़ा घोड़ा है। अब अलग अलग राज्यों में देख लीजिए आप,
कांग्रेस जब अपना जिस राज्य में सत्ता में है, तो प्रायः अब कर्नाटक को मैं अपवाद मानता हूं, कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जिताऊ अध्यक्ष भी कांग्रेस के पास रहता आया है और मुख्यमंत्री भी सिद्धारमैया कांग्रेस को चुनाव जिताने में सिंगल हैंडेडली सक्षम है। डीके शिव कुमार एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में संसाधन जुटाने में सक्षम है। तेलंगाना में भी दिख रहा है 2 साल के अंदर कि रेवंत रेड्डी अच्छा चयन है। लेकिन उससे पहले का देख लीजिए आप, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में थी, अब पंजाब की बात करते हैं, क्यों हारी कांग्रेस? कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कद के व्यक्ति के सामने चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर आए। आप दर्शक को लग सकता है, कह सकते हैं कि नहीं, अरे यार उनमें दलित ढूंढ सकते हैं आप, इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी का वो कद नहीं है, वो चेहरा, वो उनकी उपलब्धियां नहीं है जिसके बल पे वो कांग्रेस को चुनाव जिता सकते थे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम वही हुआ जो होना था। कितना भी ढिढोरा पीट लिया राहुल गांधी ने कि दलित मुख्यमंत्री, लेकिन चन्नी लगरे घोरे निकले। अब जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष, मैं कह रहा हूं आज जिस प्रकार का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में है, कांग्रेस आज न कल अगर केंद्र में मजबूत होना है तो उत्तर प्रदेश वो रास्ता होगा। कहा भी जाता है कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जिसको चाहता है प्रधानमंत्री बनाता है। चाहे जम्मू कश्मीर के रहने वाले जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे गुजरात का रहने वाला नरेंद्र मोदी हो, पीएम बनना है तो उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ये जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश की, और वहां 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य में कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति अजय राय को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है जिसके पास पॉलिटिकल विजन नहीं है। तो अजय राय उत्तर प्रदेश में लंगड़ा घोड़ा नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे भाई? पश्चिम बंगाल में बात कर लीजिए अधीर रंजन चौधरी का। याद है पिछली बार जब अधीर रंजन चौधरी संसद में कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे लोकसभा में, धारा 370 के मुद्दे पर किस प्रकार का बयान दिया था? उस बयान को बीजेपी सालों तक कोट करेगी कि आपको आर्टिकल 370 रिमूव करने से पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था। इस बयान को बीजेपी चुनाव दर चुनाव लोगों को सुनाएगी, उसी प्रकार जिस प्रकार से मणिशंकर अय्यर के बयान को बीजेपी सुनाती है। राजस्थान में देख लीजिए क्यों हारी? अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो राजनीति, जो मतभेद था, उस मतभेद के कारण राजस्थान हारी। अशोक गहलोत कांग्रेस के पास चुनाव जिताऊ मुख्यमंत्री थे, लेकिन सचिन पायलट को इस प्रकार से राजनीति करने की आजादी मिल गई जिस कारण से जो है वहां पर न घर के रहे, न घाट के, न गहलोत के रहे, न सचिन पायलट के, और बीच में मझधार में नाव डूब गई कांग्रेस की। राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति हुई। अंतिम समय तक कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, कांग्रेस का थिंक टैंक, सबको यह विश्वास था कि छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनेगी कांग्रेस की, बघेल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या हुआ परिणाम? तो कई लंगरे घोरे क्यों हारी छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस पार्टी? तो इन सब के स्थानीय छत्रपों के अलावे कांग्रेस के कई लंगरे घोरे कांग्रेस की मीडिया सेल में भी हैं। मैं बता रहा हूं, आप शायद बहुत सारे दर्शक सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं दावे से बता रहा हूं कि कई लंगरे घोरे कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल में है। प्रवक्ताओं की क्या लिस्ट देखिए निकालकर, अधिकतर प्रवक्ता, मैं इससे ये नहीं कह रहा कि बीजेपी में नहीं है वैसे लोग, बीजेपी में भी वैसे लोग हैं, लेकिन जब हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं तो इसलिए मैं कांग्रेस से निकाल कर ला रहा हूं आज की कौन कौन कांग्रेस में लंगरे घोरे हैं। बीजेपी में भी हैं वैसे लोग, इसलिए ये मत कहिए कि कांग्रेस के केवल, चूंकि आज ये हो चुका है राजनीतिक अगर कभी भी डिबेट होता है तो उसमें लोग कहते हैं कि आपकी कमीज पे गंदगी लगी हुई है, तो लोग कहते हैं कि कल आपकी कमीज पे भी गंदा था और आपके गंदा ज्यादा बड़ा था। तो ये इस पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस के कई प्रवक्ता ऐसे हैं जो म्युनिसिपैलिटी लेवल के डिबेट किया करते हैं। चाय के दुकान पर
जो चाय के दुकान पर जो गरीब मजदूर, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, उनसे बेहतर डिबेट करता है राजनीतिक मुद्दों पर भारत में। जितना घटिया डिबेट मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल, न्यूज चैनल के स्टूडियो में बैठकर पार्टी के प्रवक्ता किया करते हैं, उसमें कई कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। लगता है प्रवक्ताओं के अंदर कि वो कितने बड़े अहंकारी हैं। ये जो घमंड जो दिखता है, ये जनता से नहीं जुड़ पाता। एक चीज मानकर चलिए, भारत का 90% आबादी अपने आप को गरीब मानता है, अपने आप को दबा हुआ मानता है। किसी अहंकारी की बातें उसे पसंद नहीं आती है। प्रतिपक्षी विपक्षी के लिए भी गाली गलौज की भाषा जनता सुनती है। टीआरपी वाले हैं लोग, शेयर भी करते हैं। शेयर करने वाले तो अधिकतर होते हैं पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, लेकिन पसंद नहीं करते। जब कोई एक पार्टी का प्रवक्ता प्रतिपक्षी पार्टी के नेता को गाली देता है या अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, तो आम जनता देखती है, सुनती है मनोरंजन के लिए, लेकिन चुनाव में वोट नहीं डालती। तो अगर आप पार्टी के कई प्रवक्ताओं को अगर आप मीडिया में चैनल पे देखेंगे अगर, तो लगेगा कि यार इनके हाथ से चूंकि सत्ता चली गई है, तो उस सत्ता चले जाने के बौखलाहट में खंभा नोच रहे हैं। तो ये जो अहंकार होता है, तो ये अहंकार को बीजेपी इनकैश करने में सक्षम हो जाती है। बीजेपी बता देने में सक्षम हो जाती है, देखो हम गरीब के बेटा थे ना, इसीलिए हमको गाली दे रहा है। तो कई लंगड़े घोड़े कांग्रेस पार्टी में हर जगह हैं। राहुल गांधी को इसके लिए सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, व्यक्ति नहीं। आज कई ऐसे रेस में दौड़ने वाले घोड़ा भी होते हैं जिनका पैर तोड़ दिया जाता है, इसलिए कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो टूटे पैर वालों की परिक्रमा करने की जो आदत है, उस कारण से उस व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान पर बैठाता है। और जो क्षमतावान व्यक्ति है, जो रेस का घोड़ा है, उसको रेस में शामिल हो करता ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा इसकी जिम्मेवारी जिसकी है, राहुल गांधी की है। तो राहुल गांधी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अलग अलग राज्यों में, केंद्र की राजनीति में कौन उनके दौड़ने वाले घोड़ा, क्योंकि तीनों घोड़े की जरूरत है। राजनीति के मैदान में तीनों घोड़ों की जरूरत है। बारात का घोड़ा भी चाहिए राजनीति के मैदान में, लंगड़ा घोड़ा भी चाहिए, और लेकिन दौड़ने वाला जो घोड़ा है उसमें पहचानना पड़ेगा राहुल गांधी को। अगर नहीं पहचान पाते राहुल गांधी कि रेस का घोड़ा कौन है उनकी पार्टी के अंदर, तो ये राहुल गांधी की कमी है, ये उस लंगड़े घोड़े की कमी नहीं है। मैंने देखा है कांग्रेस की राजनीति में कई रेस का घोड़ा अंतिम में वो लंगड़ा घोड़ा बन गया है, बारात का घोड़ा बन गया है, क्योंकि उसको रेस का घोड़ा बनने में नुकसान हो जाता है, उसको फायदा नहीं होता, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता। बढ़ाया किसको जाता है? लंगड़ा घोड़ा को। इसलिए क्यों? इसलिए कि लंगड़ा घोड़ा जो है कभी बड़ा नेता नहीं बन पाएगा, वो अपनी क्षमता दिखा नहीं पाएगा, तो फिर ऊपर के लोगों के लिए खतरा पैदा नहीं होगा। लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब जब लंगड़े घोड़े पर दांव लगाती है, तत्काल तो सत्ता में आती है, लंबे समय में खत्म हो जाती है। आज अकेली कांग्रेस नहीं है, बीजेपी में भी कई लंगड़े घोड़े हैं। और दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी आज लंगड़े घोड़े पे ही ज्यादा दांव लगाती है। बीजेपी भी, किसी अन्य वीडियो में मैं बताऊंगा बीजेपी का लंगड़ा घोड़ा कौन कौन है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।